मैं कुछ आप बातें आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष सेशन में। आप अपना समय निकाल कर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके आने वाले समय में आप मेरे साथ कार्य करने वाले हैं, तो हम सभी अपने अपग्रेडेशन से, अपने अबंडेंट माइंडसेट से, अपने अचीवमेंट से हम अपने देश के अचीवमेंट में हेल्प कर सकेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम अपने अबंडेंस से, अबंडेंस समझते हैं? अबंडेंस माना मैं वो सब कुछ हासिल कर सकूं, मैं बेहद में सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकूं जो मैं सपना रखता हूं। तो हम अपनी अबंडेंस से, हम अपनी प्रचुरता से, मेरे पास जो आज नहीं है, अभी हमने वीडियो में सुना, मैं उसका विस्तार करूंगा आपके सामने। आई विल एलैबोरेट एवरीथिंग। और आगे आने वाले 2 दिन और हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं मेरा एक मिशन है, अगर आप परमिट करें तो आई विल शेयर माय मिशन विद यू कि आई एम ऑन अ मिशन टू मेक माय इंडिया कंट्री अबंडेंट भारत मिशन। तो हम सभी इस एक मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं और कोई भी मिशन आज दिन तक शुरू हुआ है तो उसकी शुरुआत छोटे रूप से ही हुई है। आज भारत देश आज़ाद है, तो एक छोटे रूप में आज़ादी की चिंगारी थी जो आज हम सबको आज़ाद देश का रहने के लिए हमारे को ये प्रिविलेज मिली है। तो इसी बात को सामने रखते हुए, क्योंकि मैं आसपास देखता हूँ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे लेवल पर लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब हम अपने माइंडसेट से, हम अपनी सोच से, हम अपने कार्यों से, अपने स्किल सेट से हम वो सब जीवन में कार्य करें और अपने अबंडेंस से हम भारत के अबंडेंस में भारत देश को आगे बढ़ाने में हम सहयोग दें। देखिए, हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम टैक्स को सेव करें और टैक्स को सेव करके किस प्रकार से हम मनी को अंडरग्राउंड कर सकें। लेकिन आई एम ऑन अ मिशन कि हम सभी टैक्स सेव ना करें, लेकिन हम अपनी इनकम को इतना बढ़ाएं कि हम टैक्स इतना दे सके कि हमारा देश पुनः उस पोजीशन पर पहुंच सके। गेटिंग माय पॉइंट? अबंडेंट भारत मिशन। तो आई एम डॉक्टर गुरचरण सिंह, elevated abundance coach, and I am on a mission to help 100,000 100,000 लाइफ को अफेक्ट करने का मिशन है आगे आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, कि हम जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या हर फील्ड में जो भी है, खासकर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, वो अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सके जो वो जीवन में चाहते हैं। तो वो कैसे अचीव कर सकें, मैंने अपनी लाइफ में किस प्रकार से स्ट्रगल करके यहाँ तक मैं पहुँचा और किस प्रकार से माइंडसेट कार्य करता है, ये सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे आने वाले 2-3 दिन में, और अगर आप मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो आगे आने वाले काफ़ी समय में कोशिश करेंगे हम सभी अपने जो पोटेंशियल्स हैं उनको अनलॉक कर सकें। तो तैयार हैं इस जर्नी के लिए? मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुपे हैं। अगर सामने आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं देख सकूँगा और हम इंटरैक्ट भी कर सकेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कैमरे के सामने नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि मैं आपको अपनी बात पहुँचा सकूँ और मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको देखूँगा, कुछ लोगों को बहुत समय बाद देख रहा हूँ। हुँ, हमारे नारायण सर बहुत समय बाद मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, इस बहाने से आपसे मुलाकात हो गई। चलिए, अच्छी बात है। तो मैंने मिशन अपना आपके सामने रखा
तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी अपने माइंडसेट पे कार्य करेंगे। तो देखिए, मैंने जो वीडियो शेयर किया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 56 कंट्रीज़ में अपने सेशन लिए हैं और सिर्फ़ कितना लगता है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये जो एक्सरसाइज़ करा रहे हैं, इससे कुछ अचीव नहीं हुआ लाइफ़ में तो क्या होगा? तो व्हाट ही सेड कि आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। आप इसको ऐसा पूछिए कि अगर वो सब कुछ अचीव कर पाए हम, तो क्या-क्या परिवर्तन जीवन में हो सकते हैं। अब आप इसको देखिए, उनका कहना है कि क्या लगता है, सिर्फ़ एक स्पाइरल नोटबुक है, एक पेन है, जिस पे आपको हर दिन नोट करना है, हर दिन। हर दिन शुरुआत कीजिए, आप लाइफ़ में कितना अचीव करना चाहते हैं। आज से शुरू कीजिए अभ्यास, प्रैक्टिस शुरू कीजिए कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव रियली इन योर लाइफ़, और उसको ऐसे लिखना है कि जैसे आपने वो अचीव कर लिया है। का उसका क्रक्स क्या है उसमें? सिर्फ़ ये नहीं कि मैं अचीव करूँगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि दिसंबर 2023 2023 दिसंबर तक मुझे मुझे ये अचीव करना है। सपोज़ करो अभी आपके माइंड में है। तो गिव इट अ सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को कि आज 31 दिसंबर 2023 को मैं ये अचीव कर चुका हूँ। राइट इट डाउन लाइक दैट, उस प्रकार से लिखिए डायरी। वो चाहे हेल्थ को लेकर हो सकता है, चाहे वेल्थ को लेकर हो सकता है, चाहे स्किल को हो सकता है। आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, उसको लेकर भी हो सकता है। आप रिलेशनशिप्स को लेकर लिख सकते हैं कि मैं रिलेशनशिप में यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और उसमें मैं ये अचीव कर रहा हूँ, कर गया हूँ। ये अंडरलाइन बात हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि आप सोचिए, बड़ा एबंडेंस है, बहुत कुछ है नेचर में, बट मुझे उसको डिमांड करना नहीं आता। हुँ, अब आप सोचिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो पेरेंट से हुँ, डिमांड करके वो सब कुछ ले लेता है। होता है कि नहीं? बट मुझे वो डिमांड करना नहीं आता। इसके बड़े सारे कारण हैं। चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? इज़ इट विज़िबल? हाँ जी, देख पा रहे हैं? तो आप देखिए, ये अभी एट प्रेज़ेंट में मेरा माइंडसेट है। माइंडसेट माना मेरा जो सोच है, कहाँ पर स्थित है, वो उस वजह से। कारण क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे, फर्स्ट पार्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। पुराने एक्सपीरियंस में मैंने कुछ कार्य करने की कोशिश की और वो मैं नहीं कर पाया, सपोज़ मैं नहीं कर पाया किसी भी कारण से। तो अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या होता है? वो माइंडसेट मेरा वहाँ स्थित हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता। दूसरे अदर इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं लाइफ में? बहुत डिटेल हो सकता है, हुँ, बहुत सारा डिटेल हो सकता है, बट उम, मैं थोड़ी बात शेयर कर रहा हूँ। 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो हमारा फ़ैमिलियल इन्फ्लुएंस कैसा होता है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं जब 12th तक था, अपने घर में रहता था, तो फ़ैमिली के इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर कार्य करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ़ैमिलियल इन्फ्लुएंसेस के अंडर में हम होते हैं। बहुत सारी बातें जो फ़ैमिली की सोच है,
फ़ैमिलियल सोच हमें प्रभावित करती है। हमें कहा गया आप ये कर सकते हैं, आप हमें कहा गया ये नहीं कर सकते, हमारा माइंडसेट वहाँ स्थित हो जाता है। या फिर हमारा फ्रेंड सर्कल में बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि एक इंसान को आप परखना चाहते हो तो उसकी कंपनी कैसे लोगों के साथ है, यू कैन जज दैट पर्सन विथ हिज कंपनी और हर कंपनी। तो मैं कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ, वो पीयर प्रेशर। अगर मान लीजिए एडिक्शन वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं एडिक्शन की ओर जाना मेरा बहुत ईज़ी हो जाएगा लाइफ। और अगर मेरे फ्रेंड्स ऐसी कंपनी है कि जो एडिक्शन से अपने आप को सेफ रखते हैं, तो मैं भी एडिक्शन से सेफ रहूँगा। तो दिस इज़ बड़ा मेजर फैक्टर है, जो हमें प्रभावित करता है, फैमिली एंड पीयर प्रेशर। और और फिर अगली जो बात है, वो है कंटीन्यूअस रीइन्फोर्समेंट। अगर मैंने उस माइंडसेट को, स्कैरसिटी माइंडसेट को मैंने कंटीन्यूअसली रीइन्फोर्स किया, मेरे फ्रेंड्स भले ही कह रहे हैं कि हो सकता है। मैं एक और अपने लाइफ का इंसिडेंट शेयर कर दूं। जब पीएमटी दे रहे थे हम लोग ईयर 1994 में, 1993 में, 12th ऑनवर्ड्स या 12th से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा मुझे डर लगता था। आई वाज अफ्रेड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री। और मुझे ये भी क्लियर था कि अगर मुझे पीएमटी क्रैक करनी है, तो मुझे अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जस्ट एक माइंडसेट, पहले ये था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जस्ट एक थॉट मेरे माइंड में आया कि ये लोग ही ना है जो कर रहे थे, मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट मी। तो जब वो सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं इस बात पर ला रहा हूँ सबको कि हमें इस बात पर आना है कि जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट मी, मैं भी कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, मैंने कार्य करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में जो फ्रेंड्स पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स थे, जिन्होंने मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि क्या आप सोच रहे हैं। अगर कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट नेगेटिविटी का हो रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इस बात को पक्का मानिए आप नहीं कर पाएंगे। और अगर कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट पॉजिटिविटी का हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो आप कर सकेंगे। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट जो हमारा है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये माइंडसेट, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब मुझे देखना है मेरी लाइफ में कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है, क्योंकि सारे जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो हैं मेरे माइंडसेट। अगर मैंने अपने माइंडसेट को स्कैरसिटी माना, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू इट, मेरे में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, आप सोचते रहें और यही होता है। आप देखिए, ज्यादा दूर ना जाएं, अगर चार लोग बैठ के बात कर रहे होंगे, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम आपस में? ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, फलां का ऐसा, और कुछ नहीं तो क्रिकेट की बात चल रही होगी, और कुछ नहीं तो मूवीज की बात चल रही होगी। अब अच्छी बात है, आप सोचो, वो नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर इतना पड़ रहा है आज के समय पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि मैं मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं, मैं उसको उसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसको 100% यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे लाइफ। तो दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क, यहाँ पर हमें कार्य करना है। हमें यहाँ कार्य करना है कि हम अपने माइंडसेट को किस प्रकार से हम चेंज कर सकें। तो ये मेरा मिशन है, और आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, भले ही जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अ, आगे आने वाले समय में बड़ी अच्छी जर्नी होने वाली है। और
मैं अपने पूरी जोर लगा रहा हूँ कि मैं अपने जैसे और बहुत सारे लोग जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पीपल स्टिल स्ट्रगलिंग, आई वांट कि हम माइंडसेट को चेंज करके, खासकर मेरे साथ जो बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बड़ा मेरा ध्यान रहता है कि कैसे मैं हेल्प करूँ एक-एक को। मेरी सोच अंदर चलती है। तो एक तो मुझे अपने माइंडसेट पे काम करना है और दूसरा मुझे अपने स्किल सेट पे काम करना है। देखिए, एक सर्जन है, उसकी फीस नॉमिनल अपने लेवल पर है। एक सुपर स्पेशलिटी सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, शांति न्यूरो जी। सर्जन है। ओम शांति। जी, जी। एक उस लेवल का सर्जन है, उस लेवल के सर्जन की फीस अपने लेवल की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसने अपनी स्किल्स को एडवांस किया है, तो दोनों काम हम करें। अगर मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो माइंडसेट पे भी मुझे काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को एलिवेट करना पड़ेगा, अपनी सोच को एलिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अपने स्किल सेट पर भी मुझे काम करना है, स्किल सेट पर, कि अपनी स्किल्स को हम बढ़ाते जाएँ। हर समय आज के समय पर तो इतना ईज़ी है, यू कैन गेट एनी डैम थिंग ऑन सोशल मीडिया। आज के समय पर आप डिग्रीज़ भी कर सकते हैं। आज के समय पर यू कैन डू एनी डैम कोर्स ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के समय पर। बजाय इसके कि आप इधर-उधर रील्स देखें, दूसरों के कंटेंट को कंज़्यूम करें। अब देखिए, मैं तो रील बनाकर क्या कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बन के। और आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब उस कंटेंट को कंज़्यूम करके बस अपने आप का समय, अपने आप की एनर्जी, अपने आप का पैसा हम व्यर्थ गँवा रहे हैं। तो हियर वी हैव टू वर्क, यहाँ हमें काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं ना? आर यू रेडी फॉर वर्क? हाँ जी, कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यू कैन शो योर रिएक्शन। यहाँ से थम्स अप आप दिखा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। मुझे लगेगा कि बात मेरी समझ में आ रही है आप। यस, कर गुड, सकते हैं। थैंक यू। यस, कर सकते हैं। जी, जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। अच्छा, तो 2 बातें हमें काम करनी है जिस पर, एक माइंडसेट और दूसरा स्किल सेट। तो अपन कोशिश करेंगे आगे आने वाले कल और परसों में, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पर हम बात कर सकें, मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें मैं आपको दे सकूँ। और भी आगे आने वाले समय में जैसे पिता परमात्मा हमसे कराएँगे, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो अगर हम माइंडसेट की बात करें, हाँ, तो यहाँ हमें कार्य करना है। देखिए, अगर मुझे इस स्कैरसिटी माइंडसेट को अबंडेंट माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, अबंडेंट माइंडसेट, मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकूँ, अबंडेंस को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकूँ, उसके लिए भाई 3 के समझ चीज़ों में को। नहीं आ रहा क्या है ये। यस, आप लेट आए ना, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कि अभी हम हमेशा माइंडसेट जो हमारा रहता है, वो संकुचित मानसिकता है। जैसे हम इसको कहें कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं मिल सकता, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये स्कैरसिटी वो माइंडसेट है, अब इसको सब मुझे चीजें कन्वर्ट लेकिन हम करना। उसका यूज नहीं कर पाते।
यूज करने पे आए तो सब हो जाएगा। तो वो अब कैसे करना है वो मैं आई विल गेटिंग इनटू इट। तो अब उसको मुझे माइंडसेट को अबंडेंट माइंडसेट में परिवर्तन करना है। उसके लिए जो बात है, उसके लिए ये 3 बातों पर मुझे कार्य करना है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में जो बातें हैं वो है ये 3 बातें कि अपने माइंडसेट को मैं कैसे ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करूं। उसके लिए 3 बातें हैं। पिता परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे तूफानों को तोहफा समझो। क्या समझें हम? कि तूफानों को हम तोहफा समझें कि मेरे को जो परिस्थिति आ रही है वो मुझे एक्सपीरियंस बनाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए मैं डर के नहीं रहूं कि चैलेंजेस आएंगे लाइफ में तो क्या करूंगा। ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि चैलेंजेस आएंगे तो मुझे एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। देखिए, कोई भी बात आती है वो या तो मुझे एक्सपीरियंस देकर जाएगी या घाव देकर जाएगी। ये डिसाइड कौन करेगा? मुझे करना है डिसाइड। अगर मैं उस बात को, परिस्थिति को पकड़ के बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? वो मुझे पेन क्रिएट करेगी परिस्थिति। बट उस परिस्थिति को मैं चैलेंज के रूप में स्वीकार करूंगा कि ये परिस्थिति आई है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है, मुझे इसको कैसे उसके ऊपर पार पाना है। हाउ कैन आई ओवरकम दैट चैलेंज? तो उसके लिए मुझे चैलेंजेस को आह्वान करना है कि लेट इट बी, कोई बात नहीं, बातें आएंगी। आई विल फेस द चैलेंजेस वॉट एवर मे बी द चैलेंज। तो ये मेरे माइंडसेट को, मेरे हॉरिजॉन को बड़ा करेगा, मेरी सोच को बड़ा बनाएगा। इस पर मुझे कार्य करना है। एंड द सेकंड थिंग, कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड। हर बात में कहा जाता है कि हर सिक्के के दो दो एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने वो कहा ना कि पहला जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का जो बोझा है यहाँ पर, वो मुझे कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने नहीं देता। क्योंकि मैंने बहुत समय क्या देखा है, परिस्थितियों का नेगेटिव एस्पेक्ट देखा है। वो मैंने नेगेटिव रीएनफोर्समेंट किया है अपने माइंड में, बार बार नेगेटिव सोच के, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। अब आप सोचो, कितना अच्छा गीत है। हम्म, सोच है ना हमारी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे भाई हो, जी क्या एक गम आइडिया है दूं। जो छुपा रहे हो। एक जी, आइडिया दूं। जी मैं आइडिया लेता हूँ। जैसे कि कोई मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जैसे कोई नेगेटिव सोचते वो नेगेटिव बातें अलग लिखे, जो पॉजिटिव सोचते वो जी बिल्कुल। तो आप सोचिए कि मुस्कुराहट पॉजिटिव पॉजिटिव इमोशन है, खुशी पॉजिटिव इमोशन है, बट हमारी नेगेटिव सोच ने उसको भी नेगेटिविटी के साथ कोरिलेट कर दिया है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मीन्स कि कुछ गम की बात उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है कि कोई खुशी मुस्कुराहट मुस्कुराहट में है तो कुछ छुपा रहा है या कुछ गम है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं। अब मुझे क्या करना है? हर परिस्थिति में मुझे पॉजिटिव देखने का नजरिया अपनाना है। पॉजिटिव देखने का नजरिया अपनाना। पॉजिटिव देखना है मुझे हर परिस्थिति। कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड। परिस्थिति कितनी भी विकराल हो, नेगेटिव हो, बट मुझे पॉजिटिविटी को देखना है उसमें। देन बड़ी अच्छी बात है कि फोकस ऑन प्रोग्रेस रेदर देन परफेक्ट। हम क्या सोचते हैं? हर चीज हमें परफेक्ट करनी, परफेक्ट। बट कहा जा रहा है कि आप करिए कुछ। जैसे आज मैं बहुत सोचा, बीच में इमरजेंसी आ गई थी। आज मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि 8 बजे मैं वेबिनार कंडक्ट करूंगा। फिर मैंने सोचा कि अभी कल करते हैं, आज कुछ इमरजेंसी आ गई, बट स्टिल आई सेड कोई बात नहीं, 8 बजे नहीं तो 10 बजे करेंगे। बहुत सारे लोग 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं और आप लोग फ्री हुए, ज्वाइन हुए। तो
परफेक्शन की बात नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो एक पिता परमात्मा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक परफेक्शन की बात करें तो एक पिता परमात्मा है, बाकी हर एक के लिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो माना हम क्या करते हैं, हम हर समय परफेक्ट देखने की करने की कोशिश में हम आगे ही नहीं बढ़ते, कुछ कर ही नहीं पाते, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, हम टालते जाते हैं बातों को। जबकि होना क्या चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी कहा जाता है वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन। कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, उससे बेटर है कुछ तो कीजिए, एक स्टेप तो आगे लीजिए, एक स्टेप लीजिए आगे। होगा आज से। देखिए आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि डे 1 से मैं ऐसे ही मैं बोल पा रहा हूँ या मैं ऐसे ही एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। डे 1 पे मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने माइक हाथ में पकड़ा था तो हाथ पैर कांप रहे थे मेरे। तो सबको उस फेज से गुजरना पड़ता है। तो हमें भी उस फेज से गुजरना है, तो उसके लिए ऑलवेज टेक एक्शन। हमेशा परफेक्शन की बजाय कि मुझे कुछ ना कुछ एक्शन आगे बढ़ने के लिए लेना है। स्किल सेट पर भी और माइंड सेट के लेवल पर भी, दोनों लेवल पर मुझे लेना है। नाउ अब जो बात आई थी कि पुराने प्रीवियस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, उसको चैलेंज करना है, तो उसके लिए मुझे दो कार्य करने पड़े। देखिए बड़ी सुंदर कहावत मैंने सुनी, कहते हैं कि अगर फेलियर है, अगर हम फेलियर को फेलियर की तरह एक्सेप्ट करते हैं तो वो फेलियर है। बट फेलियर को मैं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं कि भाई ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, कहाँ गड़बड़ी रही, मेरी पुरुषार्थ में, मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रही, या मेरे स्किल सेट में, नॉलेज में कुछ कमी रही, कहाँ कमी रही। और मुझे मुझे फिर से एफर्ट्स लेने हैं। जैसे कहते हैं कि वो 18 बार युद्ध किए, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। हर बार अगली बार लड़े और फिर उसके बाद वो विजयी हुए। कितनी वो स्टोरी सुनी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं। निरंतर मुझे करते जाना है। और आप देखिए, अगर रियली में देखना चाहते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है, तो आप कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का डेटा खोल के देखिए। वो काम किए हैं लोगों ने जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने रिकॉर्ड बने वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हम फेलियर्स को फेलियर्स के रूप में स्वीकार ना करें। गिरे नीचे तो बाउंस बैक, गिरना गिरना नहीं होता, कि मैं कितने फोर्स से बाउंस बैक करूंगा, ये डिसाइड करने वाला है मेरा एंड रिजल्ट। इस पर फोकस कीजिए। तो फेलियर को फेलियर नहीं, लेकिन इट इज अपोजिट टू ग्रो। कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्रो करना है। नाउ ऑनवर्ड्स मुझे कार्य करके मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। डोंट एक्सेप्ट फेलियर एज सच। और ये इंपॉर्टेंट बड़ी सारी बात, एंगेज एंगेज इन पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब आज दिन भर देखिए, आज अपने दिन को देखिए, इंट्रोस्पेक्ट कर, आज दिन भर में मैंने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा डेवलपमेंट हुआ होगा। क्या कहेंगे, दिन भर आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सुबह से लेके अभी तक ऐसी कौन सी मेरी एक्टिविटी रही जो मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हो। मेजॉरिटी टाइम अगर हम देखेंगे, मेजॉरिटी टाइम हमारा टाइम इधर उधर व्यर्थ जा रहा होता है। और रियलिटी में अगर आप देखें ना, अपने दिन भर को शूट करके, टाइम मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है। इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग द टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग द सेल्फ। मेरी एक्टिविटी कहाँ जा रही है, मेरी एनर्जी, मेरे थॉट्स, मेरा सारा फोकस कहाँ जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है।
Now the next thing is take action towards your goal. Take action. उसके लिए क्या करना है? मैंने पहले ही कहा, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हमेशा स्टोरी शेयर की जाती है, आपने भी सुनी होगी। कहते हैं पांडवों की विजय क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ पांडवपति पिता परमात्मा साथ में थे, विजय हुई उनकी। हारे हुए युद्ध में विजय हो गई। क्यों? क्योंकि भले ही वो अक्षौणी सेना उनके साथ नहीं थी, परंतु कहा जाता है भगवान उनके साथ। कंपनी ऑलवेज सराउंड विद द पीपल, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सॉरी, योर एनवायरमेंट इज पावरफुल देन योर विल। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आपका जो वातावरण है वो आपकी विल पावर से, आपकी सोच से ज्यादा शक्तिशाली। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर मैं एक्सरसाइज करूं, बट क्या है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे साथ वाले हैं, वो खाने पीने में मौज मस्त रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप कभी सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वायुमंडल वैसा है, एनवायरमेंट वैसा है। दैट इज मोर पावरफुल देन योर विल। इसके लिए ऑलवेज सराउंड विथ पॉजिटिव पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। करते जाइए आप। इस बात को समझिएगा, जो मेरे से अलाइन नहीं करते, मेरी सोच के साथ मेरे आगे बढ़ने में रुकावट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कीप अ डिस्टेंस, सेव डिस्टेंस। मुझे क्या करना है लाइफ में, उसको फोकस रखिए। ऑलवेज सराउंड विथ पॉजिटिव पीपल, इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इस बात पर ध्यान रखता है ना, बहुत लाइफ में आगे जा सकता है। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड रिमेंबर, सक्सेस एंड abundance comes with consistent effort। सक्सेस कब आएगा? जब आप लगातार उसके लिए प्रयत्न करेंगे, लगातार प्रयत्न, कंटिन्यूस एफर्ट्स मुझे करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट। और उस एफर्ट में पर्सनल डेवलपमेंट में एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूं, बहुत अच्छी खुशी, निश्चय, नशा आपको हो जाएगा। आप आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में। मैंने सुना, आपने भी सुना होगा कि हम जो हैं ये पिता परमात्मा का हमें गिफ्ट है, लेकिन मैं क्या बन सकता हूँ, ये मेरा गिफ्ट उसको है, पिता परमात्मा को। मैं क्या बन सकता हूँ, क्या बन के दिखा सकता हूँ, क्या मैं दुनिया को दे सकता हूँ। देखिए, अपने लिए तो जानवर भी कर रहे थे, लेकिन मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आई वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड ऑन दिस अबंडेंट भारत मिशन। हमें इस भारत भूमि को पुनः वो सोने की चिड़िया बनाना है, अबंडेंट भारत मिशन। और उसके लिए हर एक को अबंडेंट बनना पड़ेगा। मुझे अपनी सोच को सोने तुल्य बनाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार। और अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं इस जर्नी के लिए। आपको जहां जिस समय भी मेरी आवश्यकता महसूस होती है, आई एल रेडी टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी फील्ड। जिस भी फील्ड में आपको आवश्यकता महसूस होती है, तो आज आप यहाँ आए हैं, बहुत खुशी है। मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप चाहते हैं गिफ्ट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट गिफ्ट? हाँ जी, तो कमेंट में टाइप कीजिए आई लव गिफ्ट, ILG। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन, आई लव गिफ्ट, ILG। यस यस यस। इतना स्लो, फिर गिफ्ट कैसे मिलेगा? कम ऑन, टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई लव गिफ्ट, ILG।
मैं जब तक गिफ्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप जब तक कमेंट कीजिए। यस, आई लव गिफ्ट। देखिए, पिता परमात्मा का गिफ्ट ही है हमारे लिए कि आज हम मिल रहे हैं और इतनी सब बात कर रहे हैं। यस, यस, यस। ओके, तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग वन लिंक। दिस इज, यस, थैंक यू। यस, यस, so many people love gifts. Yes, I know people love gifts. So this is link. You can copy it and keep it. This is a gift to you all जो आज जुड़े मेरे साथ। This will be 30-minute one-to-one session with me. आपको कोई भी प्रॉब्लम किस भी फील्ड में आपको लगती है, you can book an appointment on this link so that we'll have one-to-one session according to that link. It will be total free of cost, nothing will be charged. Getting it? You got the link? Link मिला सभी को? Yes. तो ये आज का गिफ्ट है और मैं समझता हूँ आज हमने इस बारे में चर्चा की और आगे अब इस अबंडेंस को हम एलिवेशन में कैसे ले जा सके। एलिवेटेड अबंडेंस, देखिए अबंडेंस दुनिया सिखा रही है, लेकिन एक एलिवेटेड अबंडेंस की यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। तो वो मैं कोशिश करूंगा कल के सेशन में आपके साथ शेयर कर सकूं। और जस्ट ये बात पूछना चाह रहा था, दिस टाइम विल डू, ये टाइम सही है? ओके, ये टाइम या जल्दी करना चाहते हैं आप? इज दिस ओके? अगर चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दिस टाइम इज ओके? ओके, चलिए ठीक है। इट विल बी 3-day सेशन टू स्टार्ट विद। अभी अपन जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे आने वाले समय में इट्स द सेम लिंक, इसी लिंक पर हम कल मिलेंगे 10 बजे और आगे आने वाले समय में जैसे होगा आई गाइड यू। तो आप जो भी चाहते हैं कि 1-to-1 सेशन हम कर सकें, तो मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया। ये आज का गिफ्ट है, कल का गिफ्ट फिर कल दूंगा मैं। ओके, तो आशा करते हैं कि हम सभी वो सब अचीव कर सकें लाइफ में जो हम सब चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर द शो? रेडी? यस। तो थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? अगर कुछ आप कहना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं जो आज को लेकर हमने चर्चा की, इसको लेकर, तो अगर आप अपना हाथ हैंड रेज करेंगे वर्चुअल हैंड रेज रिएक्शन में जाकर, आई विल अनम्यूट यू, तो हम चर्चा कर सकेंगे। अदरवाइज ओके। एनीबडी? थैंक यू। यस, भाई जी ये सेशन रोज होगा? अभी इस टू स्टार्ट विद अभी 3 दिन है, देन आगे जैसा भी होगा आई विल लेट यू नो। ओके, मैं आपको कल भी है, ये कल भी होगा? कल भी और परसों भी। ओके, मेरे को समझ में नहीं आया आज का थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने वो लिंक शेयर किया है कि अगर कोई और पर्सनल कोई बात रह गई या इसको लेकर कोई बात समझ में नहीं आई, तब उस पर बात कर सकेंगे। ओके, उस पे उसको उस लिंक को गूगल पे सर्च करना है क्या?
बस आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दैट विल यू विल गो टू माय कैलेंडर। वहाँ कैलेंडर पर जो आपको टाइम सूट करता है उस पे आप क्लिक करेंगे, उस पे बुक करेंगे तो यू विल ओके, आप मुझे एक बार माय और अपॉइंट। भेज दीजिए। ये चैट बॉक्स में मैंने किया है, आई विल अगेन सेंड यू, नो इश्यूज। ये मेरा लिंक है, ठीक है जी। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि हम सब क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। और आपको एक होमवर्क और है, जरूर मैं आपको कहूँगा, अगर आपको लगता है इफ यू फाइंड दिस सेशन वैल्यूएबल, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है और लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो कल हम कोशिश करेंगे 5-10 मिनट शुरू में वी विल हैव अ क्विक रिकैप। अपन एक बार रिकैप कर लेंगे आज के सेशन का इन शॉर्ट, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो अगर नए लोग भी आप किसी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी फैमिली मेंबर्स को चाहते हैं, तो आगे आने वाले समय बड़े अच्छी जर्नी में कोशिश कर रहा हूँ, पूरे कोर्सेज इस पर तैयारी चल रही है। तो यू विल हैव अ क्लियर कट विजन। और पूरा हम परसों में कोशिश करूंगा, कल तो एलिवेटेड अबंडेंस पे हम बात करेंगे और परसों मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे। हम चाहते हैं आप सभी मैनिफेस्टेशन। इट विल बी ए 3 डे जर्नी के मैं जो चाह रहा हूँ मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकूँ अपने लाइफ में, मैंने अपने ड्रीम्स को कैसे साकार कर सकूँ। चाहते हैं ना सभी हम ड्रीम्स मेरे सच हो जाए, तो विल वर्क ऑन इट। वो कैसे हम कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सब वो लाइफ में अचीव कर सकें। ओके, तो विद दैट आई कंक्लूड। तो थैंक्स अ लॉट। आप वो सब जीवन में हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें उमंग उत्साह के साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हम जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ पिता परमात्मा ने दिया है, यहाँ ही कहानी खत्म नहीं होती, आगे कहानी और है कहानी। हमें बहुत कुछ करना है सबके लिए। तो दिस इज माय मिशन, माय ड्रीम, कि अगर मुझे कुछ मिला है लाइफ में, आई विल सर्व द पीपल अराउंड। इट्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मुझे जो मिला है, क्योंकि आप सोचिए हम खाना भी खा रहे हैं तो क्या है वो, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस खाने को हमारे तक पहुंचाने में। नहीं है क्या? कहाँ अन्न पैदा होता है, बन के, पिस के, तैयार होके किस किस प्रोसेस से गुजर रहा है, हर एक को मुझे कंट्रीब्यूट करना है। भले ही मैं कह देता हूँ कि मैंने पैसे से खरीदा अनाज, मैंने पैसे से चीजें खरीदी, इट्स ओके। पैसा ही नहीं है वो, एक एक नेशनल नेशनल रिसोर्स है। हम जल ले रहे हैं, प्रकृति के तत्व ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हमने लिया है, तो वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। अगर मुझे परमात्मा ने दिया है तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आशा करता हूँ गिफ्ट का भी एंजॉय करेंगे आप। और दूसरा, कल ईच वन टीच वन। तो आज जितने लोग हैं मैं आशा करता हूँ कल डबल होंगे हम, ताकि हम ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके। दिस इज माय ड्रीम। अब चॉइस इज योर। मैं कोशिश करूंगा और सोशल मीडिया पे अ, सबको बताने का, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। आगे मतलब पूरे वन भारत को एज़ मच एज़ पॉसिबल हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को टच कर सकें, उनकी लाइफ को बढ़ा सकें आगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। और कोशिश करें जो हमने चर्चा की इसको रिकैप ज़रूर करें, तो रिकैप ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको ये इम्प्रिंट होए। और ये टाइम इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, टू स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, कल कल इसके बारे में चर्चा करूंगा, इस टाइम के बारे में पर्टिकुलर। ओके, कुछ कल के लिए भी छोड़ना चाहिए, सारी बातें आज बता दूंगा तो कल आप कहेंगे कि सब बता दिया। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें।